अब हम एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बात करेंगे। कि हम तो आपको बेसिक पढ़ा दिए पूरा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, सब बता दिया आपको, ठीक है। लाइक और लाइक टर्म सारा कुछ हम कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम क्या बताने वाले हैं कि अब अगर जो हमको अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहे, ठीक है, अलग अलग एल्जेब्रिक फॉर्म हमको दिया रहा है क्वेश्चन के रूप में, तो उसको कहेगा कोई जोड़ देने के लिए तो कैसे जोड़ेंगे, घटा देने के लिए कहेगा तो कैसे घटाएंगे, अब वो समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान देना है, जोड़ा और घटाया तभी जाएगा, और उसी को जोड़ा और घटाया जाएगा एल्जेब्रिक में जिसका टर्म क्या हो, सेम हो। क्या हो, सेम टर्म वाले को जोड़ा जाएगा और सेम टर्म वाले को घटाया, यानी कि लाइक टर्म को आपस में जोड़ना है और लाइक टर्म को आपस में घटाना है। लाइक को लाइक से और अनलाइक रहेगा तो जुटेगा नहीं और ना घटेगा, ठीक है। लाइक ही आपस में जुटेंगे भी और घटेंगे भी, ये बात हमको ध्यान देना। अब पहले ध्यान दीजिए बात को, क्वेश्चन नंबर ए है, यहां पर हम जोड़ना सीखा। ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 हम दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। एक ए वैल्यू है, फिर एक ए वैल्यू है और फिर एक ए वैल्यू, 3 वैल्यू है, इसको आपस में हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, a माइनस बी प्लस ए बी, ठीक है, पहला वैल्यू प्लस का ब्रैकेट में देते हैं, फिर b माइनस सी प्लस बी सी दूसरा वैल्यू, अब फिर c माइनस ए प्लस ए सी, क्या हो गया, ये तीसरा वैल्यू। इसको अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। अब कैसे जोड़ेंगे समझिए, अभी पेन कलम आप लोग रुक दीजिए, पहले ध्यान से देखिए बोर्ड पे कैसे क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट हम लगा, लेकिन ब्रैकेट अब हटाते हैं। तो a माइनस बी प्लस का ए बी, ब्रैकेट हटेगा तो फिर प्लस का b माइनस सी प्लस का बी सी प्लस c माइनस ए प्लस का ए सी। अब ध्यान से देखिए, आपको लाइक टर्म दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्लस का ए और माइनस का ए एक जैसा दिख गया। अगर एक जैसा हमको टर्म दिख जाए तो उसको एक जगह ला देना है। क्या कर देना है, एक जगह ला देना है। फिर यहाँ पे देखिए, माइनस का बी प्लस का बी एक जैसा दिख गया, फिर प्लस का ए बी, फिर प्लस का नहीं है ये सब। तो ए, अगर ये अलग अलग अनलाइक टर्म है तो अनलाइक टर्म को एक जगह, लाइक टर्म को एक जगह। बात समझ आएगा। ऐड में क्या करना है कि जो लाइक टर्म होगा उसको एक साथ कर दीजिए और अनलाइक टर्म को एक साथ कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, लाइक टर्म जो है उसको एक साथ, ए है, ए के साथ माइनस का ए आपस में आ जाएगा, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर बी लिखाएगा और फिर माइनस का बी लिखाएगा। बात समझ में आ गया। अब बच कौन जा रहा है, अनलाइक टर्म, सम को एक जगह लिख दीजिए। तो ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी हो जाएगा। और ध्यान से देखिए, प्लस का ए में से माइनस का ए घटेगा तो जीरो, जीरो होगा ना। एक जैसा में से, एक जैसा टर्म में से अगर जल्ला अच्छा, यहाँ पर ए वाला ए वैल्यू छूट रहा था, सॉरी, ए वैल्यू हम नहीं लिख पाए, ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर फिर से देखिए, प्लस का सी माइनस का सी, अब फिर से अनलाइक टर्म, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, हो गया बात। अब देखिए ध्यान से, लाइक टर्म आपस में क्या होगा, घटेगा। तो इससे ए से ए घटेगा तो जीरो, बी से बी घटेगा तो जीरो, सी से सी घटेगा तो जीरो। बच कौन जा रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आंसर। बात समझ में आ गई होगी कैसे जोड़ना। अब इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ना ना हम दो तरीका से सिखाएंगे, एक अल्टरनेट मेथड देंगे, ठीक है। अल्टरनेट मेथड क्या है तो उसको हम समझाते हैं, लेकिन पहले हम सिंपली जैसे जोड़े हैं वैसे जोड़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें हमको यहां से यहां तक एक टर्म दिख रहा है और यहां से यहां तक एक अलग एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन है, इसको आपस में अब जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे तो समझिए।
7/2 एक्स क्यूब माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस का 5/3 एक अलग हो गया। फिर इसको अब इसको जोड़ना है तो इसके आगे प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3/2 एक्स क्यूब प्लस का 7/4 एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स और फिर प्लस का 1/3। बात समझ में आ गई। अब सबको देखिए, अब हमको लाइक टर्म को एक जगह, अनलाइक टर्म को एक जगह। तो ध्यान से देखिए 7/2 एक्स क्यूब है, ऐसा खोजिए तो इसमें कोई है, यहां पर है, तो ये दोनों को हम एक जगह कंबाइन कर देंगे। बात समझ आ गया। फिर यहां पर देखिए माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स स्क्वायर वाला वैल्यू खोजना है, यहाँ पे है, इसको भी आपस में कंबाइन कर देंगे। अब ध्यान से देखिए ये एक अलग क्वांटिटी है, ये क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को यहाँ पर कांस्टेंट है, भचकन गया अनलाइक टर्म है, इसका तो कोई टर्म नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे। बात समझे। तो जो जिसका मिल रहा है उसको एक साथ ला देते हैं। तो ध्यान से देखिए 7/2 एक्स क्यूब और उसका वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है तो 7/4, ठीक है 7/4, 7/2 होगा यहाँ पर 3/2, सॉरी 3/2 एक्स क्यूब, ये वैल्यू एक साथ मिल गया, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। फिर अब प्लस का, माइनस का हम कोशिश करेंगे पीछे जाए, प्लस का आ गया था, प्लस वाला यहाँ पर है तो 7/4 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट के अंदर में आ गया ना। फिर कौन बच जा रहा है, ये अलग टर्म है तो इसको माइनस का अलग रख लेते हैं। अब फिर ये दोनों का आपस में हम फिर जोड़ देते थे, प्लस लिखकर क्या करेंगे 5/3, ठीक है प्लस का 3। अगर ये सीखना है तो यूनिक चीज तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है, ये तो सिखाए करेंगे, इसके साथ साथ एक और यूनिक चीज देंगे, सिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू समझ में आ गया। अब इसको आपस में जोड़िए, तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसका नोमिनेटर अपने आप जुट जाता है, ये चीज फ्रैक्शन में सीखे हुए हैं। तो इसका नोमिनेटर हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया 10x क्यूब अपॉन में 2 हो जाएगा, और एक कटने पर कितना आ जाएगा 5, ऊपर नीचे से कटने का 2 से 10 में लगेगा भाग, तो 5 बार में कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए फिर a और a, ठीक है 1/2 है और यहां पर 7/4, तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे बटा वाला का। अगर इसका एलसीएम आप लीजिएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा ये 7x स्क्वायर माइनस का, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में 2 बार में, और जितना बार में आए भाग लगता है उतना से क्या करना हमको ऊपर वाला में गुना कर देना, तो माइनस का 2x स्क्वायर। बात समझ में आ गया। फिर माइनस का x, अब इसको सॉल्व कीजिए, प्लस देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बट्टा में, ऊपर वाला जुटेगा तो 156 और ये कटेगा तो कितना बार में 2 बार में। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। इसको आप बनाएंगे कैसे, अब इसको फिर अच्छा फॉर्मेट में लिख लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा 5x क्यूब, यहां से देखिए आगे वाला वैल्यू प्लस का है, पीछे वाला वैल्यू माइनस का, तो घटेगा, तो 7x स्क्वायर में से अगर जे 2x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 5x स्क्वायर, तब 5x स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का x प्लस का 2, ये मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। अब तो आगे सॉल्व नहीं हो सकता, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ये तो तरीका था इस तरह बनाने का, ठीक है, कॉमन तरीका इसको हम बोल सकते हैं। एक अल्टरनेट तरीका दिखाते हैं, ध्यान से देखिए अल्टरनेट तरीका क्या सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। हम यहां पर लिख लेते हैं, बाद में फिर मिटा देंगे। यहां पर अल्टरनेट तरीका हम सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रुक जाओ, देखो ध्यान से 7y, पहला हम क्या लिखेंगे 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस का
1 बाय, ध्यान से देखना है एलजेब्रा में ना, एलजेब्रा में जो प्लस माइनस का वैल्यू जिसके जिसके यानी कि जो भी टर्म के आगे जो प्लस माइनस लगा रहता है ना, वो उसके साथ हमेशा रहता है। ये नहीं कि जो हम टर्म को अलग कर देंगे माइनस का वैल्यू वहीं पे छोड़ देंगे, तो नहीं, प्लस माइनस का वैल्यू इसका क्या है, जोड़ीदार है, समझ लो इसका साथी है। प्लस जहां जाएगा ना टर्म, उसके साथ माइनस भी उठ के जाएगा। बात समझ आया, माइनस भी उसके साथ, अगर हम यहां से इसको उठा के ले जाएंगे तो माइनस भी उठ के चला जाएगा। एलजेब्रा में एक काम होता है। तो यहां से हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 5/3, एक इक्वेशन हो गया। अब देखिए ध्यान से, 3/2x स्क्वायर 7/4, 3/2x³ 7/4x² माइनस का x और 1/3। तो ध्यान से देखिए, ए टर्म और ए टर्म लाइक है ना, तो दो, अगर दो या दो से अधिक इक्वेशन दे जोड़ने के लिए कहे तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखिए, तो जो टर्म इसके लाइक में वो है तो उसके भी नीचे हम लिख देते हैं 3/2x³। बात समझ में आ गया। इसके लाइक में ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 7/4x²। एक किसी के लाइक में नहीं है तो इसको अभी छांटो, इसको अभी हटाओ। ये इसके लाइक में है तो इसके नीचे, जिसका जिसका जो लाइक बन रहा है उसके नीचे लिखो 1/3, और लास्ट में जो बच रहा है उसको लास्ट में उठा के पटक दो। बात समझ में आ गया। अब ये सब को क्या करना है, हमको जोड़ देना है। अगर ए इसके साथ जुटेगा तो इसी फॉर्मेट में लिखाएगा, तो इस फॉर्मेट में लिखाएगा तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो नोमिनेटर आपस में जुट जाएगा। तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10/2x³ होगा। ए और ए वैल्यू आपस में जुटेगा तो हम यहाँ पर ऐसे एलसीएम ले वैसा ही आप कर लीजिएगा, ऐसा जैसे ऊपर नीचे। इसको अगर जो सॉल्व करना है ए वैल्यू को तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। 7/4 लिखेंगे, ठीक है, फिर x², माइनस का वैल्यू पीछे डाल देंगे। जोड़ना है तो आगे पीछे रख के जोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसका एलसीएम, अब यही क्वांटिटी को ना हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं सेम को, तो सॉल्व करने पर क्या आया है मेरा, ए वाला वैल्यू जो यहाँ पर है ना। क्यों दोबारा सॉल्व करना, जब आपको यही काम हमको दोबारा नीचे में करना है, तो जो काम हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है, तो हम वही लिख देते हैं। कितना वैल्यू आया है, 5x²/4, लेकिन आप वैसे कर लीजिए इसको, ऐसे एक तरीका है जोड़ने का। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर क्या होगा, आपस में जुटेगा, तो 6/3, और लास्ट में ये छटा रहा है तो इसको भी लेके चलिए, चलो भाई जोड़े जोड़े, क्या दिक्कत है, कौन सा बोझ तुम बनिए रहा है मेरा, आ जाओ पीछे पीछे, ठीक है। इसको काटते हैं तब 5 बार में ये कटेगा, 2 बार में, अब इसको सही से पूरा लिख दो इधर लाके, क्या आएगा, 5x³ प्लस का 5x²/4, फिर प्लस का 2 माइनस का x, आंसर। समझ आ गया। तो जोड़ने का हम दो तरीका सीखा, या तो ऐसे जोड़िए ना तो ऐसे जोड़िए, ठीक है, समझ में आ गया बात। अब हम सब्सट्रैक्शन वाले सिखाते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्शन वाला तरीका समझो। सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, इसको मिटा रही अपना से कर लेना तुम, ठीक है। हाँ, अब सीख रहा है तो खुद से ट्राई करो ना, हम क्वेश्चन बहुत सारा देंगे, ठीक है। चलो, अब देखिए हमको ए दो वैल्यू है, इससे हम घटाव का नियम सीख लेंगे। सबसे पहला क्या होता है, फ्रॉम,
क्या होता है, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम मतलब से, यानी कि इस वैल्यू को किससे, तो इससे घटाइए। फ्रॉम जो लिखा रहता है ना, तो फ्रॉम का मतलब तो पीछे वाला जो वैल्यू है, पीछे वाले वैल्यू को आगे वाले वैल्यू से, जो बाद वाला जो वैल्यू है उससे क्या करना है, हमको घटाना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाले वैल्यू को सेकेंड से घटाना, अगर फ्रॉम लिखा है तो। जिसमें बच्चा में आप इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया, मास्टर जी देते थे क्या कि दिखाते हैं 5 फ्रॉम 7, तो क्या लिखते थे 5 फ्रॉम 7, तो क्या करते थे 7 में से 5 को घटा के 2 आंसर ला देते थे। इहो नहीं आता है। हाँ देखिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, बाद वाला जो वैल्यू उसको पहले वाले वैल्यू से घटाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर वाई, घटाना है तो इसके आगे भी अब माइनस लगेगा, घटाना है किससे, इससे इसको घटाना, तो इसके आगे माइनस लगेगा, तो इसके आगे माइनस आएगा तो माइनस का 4 एक्स स्क्वायर वाई। बात समझ में आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ए टर्म भी और ए टर्म भी, दोनों टर्म हमको देखने में लाइक लग रहा है ना, लाइक, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई एक जैसा है, और 2 माइनस। एक चीज सीख लीजिए, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ना, तो ये चीज हमको थोड़ा पहले बता देना चाहिए, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 2 माइनस का वैल्यू ना एक साथ रहे, 2 माइनस का वैल्यू, तो क्या होता है, आपस में सम होता है, लेकिन लिखाता क्या है, माइनस के रूप में। 2 माइनस का वैल्यू आपस में जुटता है, लेकिन लिखाता क्या है, माइनस के रूप में। बात समझ आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो ये हमको जानना है, ठीक है, ये हमको समझ के रखना है। एक माइनस है और एक प्लस का वैल्यू है, तो यहां पर क्या होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला घटेगा। अगर माइनस बड़ा है, माइनस बिग है, और प्लस स्मॉल है, तो मेरा जो वैल्यू आएगा हमेशा माइनस का आएगा। माइनस का क्वांटिटी बड़ा है और प्लस का क्वांटिटी छोटा है, तो मेरा जो आंसर आएगा अगर क्या आएगा, माइनस में आएगा, कट खुट के। ये चीज हमको ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखो, 2 माइनस, ये तो था जोड़ घटाव के लिए, ऊपर वाला चीज क्या सीखा है, जोड़ घटाव के लिए। अगर 2 माइनस आपस में गुना हो रहा है, तो हमेशा आंसर प्लस का रहेगा। क्या रहेगा, प्लस का। 2 माइनस हम गुना होगा, गुना जुट नहीं रहा, 2 माइनस जुटेगा तो जुटने के लिए दोनों माइनस जुटेगा, लेकिन वैल्यू लिखाएगा माइनस का। लेकिन गुना में 2 माइनस रहेगा तो हमेशा वैल्यू क्या चीज का आएगा, प्लस का आएगा। ये बात आप लोग को भी ध्यान रखना है। अगर एक वैल्यू माइनस का हो और एक वैल्यू प्लस का हो, तो आंसर मेरा माइनस में रहेगा। क्या रहेगा, आंसर माइनस में आएगा। या तो एक वैल्यू आगे वाला प्लस का हो या पीछे वाला माइनस का, तब पर भी आंसर मेरा माइनस में आएगा। 2 वैल्यू अगर प्लस का हो तो आंसर तो प्लस में आएगा। ये बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, ये तो लाइक टर्म है, लाइक टर्म है। अगर ये सर जी लाइक टर्म तो है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो लाइक कहां दिख रहा है, तो कोफिशिएंट से हमको लाइक का मतलब नहीं है, हम पहले भी बताए हुए थे। हमको मतलब किससे है, वेरिएबल क्वांटिटी से। किससे मतलब है, कोफिशिएंट तो निर्भर है वेरिएबल पे। कोफिशिएंट कर रहा है, मान के चलो कि नहीं होता है कि शादी ब्याह होता है तो पहले, आजकल का तो ऐसा नहीं होता, पहले के समय में कि जो लड़का रहते थे या लड़की रहते थे, तो उसके लिए शादी का बात चलता था, तो उसके पिताजी पूछते थे कि जो ठीक है लड़का, हाँ हाँ पिताजी आपको जैसा मन है वैसा लड़की खोज दीजिए, लड़का खोज दीजिए, कोई बात नहीं। तो किसके ऊपर निर्भर रहते थे, अपने पेरेंट्स के ऊपर, कि जैसा अगर पेरेंट्स चाहेगा, जेकरा साथ जोड़ी बनाना चाहे ओकरा साथ जोड़ी बना ले। बात समझ में आ गया। आजकल तो ऐसा है नहीं, समय बदल गया है, इसीलिए मुंह के बल मत भी खाता है, ठीक है। तो अब समझो, तो मान लो कि 6 क्या है, बेटा है, और एक माइनस का 4 क्या है, बेटी है, फॉर एग्जाम्पल। और पहले के समय में क्या होता था, फैमिली जो बुजुर्ग लोग होते थे सबका मत एक जैसा होता था, तो मत एक जैसा हुआ इसका मतलब लाइक हो गया, लाइक हो गया, एक जैसा मत का मतलब लाइक। तो मान लीजिए लड़का वाला का फैमिली है, लड़की वाला का फैमिली है,
तो दोनों फैमिली का मत एक साथ मिल रहा है, तो इसके लड़का वाला के पापा मम्मी, ये मान लो ये पापा उसकी मम्मी है, तो दोनों लड़का से पूछेगा क्या ठीक ठाक है, आपको जो अच्छा लगता है कर लीजिए। फिर लड़का लड़की अपना यानी कि इसके माता पिता लड़की वाले अपना बेटी से पूछेंगे क्या, तो ये भी कहेगा ठीक है आपको जो अच्छा लगता है। पहले के समय में जब ये दोनों का मत मिल गया तो एक साथ इसको भी आके जोड़ देगा, जोड़ लेगा। तो कैसे जुड़ जाएगा, तो ध्यान से देखिए, ये दोनों आपस में जुटेगा तो हम क्या सिखाएं, 2 माइनस आपस में आएगा तो माइनस से लिखाएगा, और ये दोनों आपस में जुटेगा तो माइनस का 6 4 10 एक्स स्क्वायर वाई। दो फैमिली अलग अलग था, दो फैमिली आपस में बुजुर्ग लोग समझी समझे नहीं आके जुड़ गए, तो अलग अलग हो गए। देख लो यहाँ पर एलजेब्रा हमको रिश्ता, कौन कहता है कि मैथ पढ़ के कुछ नहीं था, मैथ रिश्ता सिखा रहा, सिर्फ उसको सीखने का नजरिया बदलो। कौन कहता है मैथ से कुछ नहीं था, मैथ हमको रिलेशन जोड़ने का सिखा रहा है भाई, नजरिया तो बदलो अपना। समझ में आ गया बात? चलिए, बहुत ही यूनिक चीज बता दिए फॉलो फॉलो में। चलिए आगे देखते हैं, इसको मजाक के व्यू से लेना है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे उसको समझ के रखना है, रिश्ता वाला को मजाक के व्यू से रख लेना। चलिए आगे, अब आगे बात करते हैं। अगर हमको एक ए इक्वेशन दिया है और ए इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखिए, इस एक्सप्रेशन को हमको क्या कर रहा है, फ्रॉम करवाइए। किससे फ्रॉम करवाना है, इससे। फ्रॉम का मतलब घटाओ, यानी कि आगे वाला को बाद वाला की इक्वेशन से घटाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको आगे लिखेंगे, तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 6/7, यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब होगा, बार बार हमसे गड़बड़ हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3। बाद वाला को फ्रॉम का मतलब बाद वाला होता है। ठीक है, अब उसके ध्यान से देखिए, ए वाले को फिर नीचा लिखेंगे, जो हम क्या करें, ए वाला तरीका जो पहले बताया तो उससे बना दे कि ए वाला तरीका से बनाए। चलो ए वाला तरीका से बनाएंगे। तो अब हमको फिर क्या लिखना है, घटाव का साइन लिखना है। ध्यान दीजिएगा एक और बात, अब एक चीज सिखाने वाले हैं, माइनस का साइन अब लगा रहे हैं ना, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन क्या है कि इससे इसको घटाना है हमको, तो अब माइनस का साइन लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस का साइन अब लगाने जा रहे हैं, जैसे में यहाँ पे ध्यान दो, ई वाले क्वेश्चन में ध्यान दो, ई प्लस था, ए प्लस था, लेकिन इसके पीछे लगा तो माइनस इसमें गुना हो गया, तो पूरा को माइनस बना दिया। वही काम यहाँ पर होगा, ए वाला पूरा वैल्यू को पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि इससे इसको घटाना है तो माइनस लगाना पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाद में लिखना, पेन कॉपी बंद रखो अभी। 4/3 एक्स क्यूब माइनस का 4/7 एक्स स्क्वायर माइनस का 5। बात समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये माइनस हम क्या सिखाएं अभी, माइनस ये क्या है, ब्रैकेट के बाहर है। अब माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ब्रैकेट के साथ गुणा होता है, क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान देना ही बात को। अब इसको माइनस को अंदर में अब ले जा रहे हैं, धीरे धीरे माइनस को अंदर में, ब्रैकेट तोड़ के अंदर जाएगा अब माइनस। ठीक है, यहाँ पर पहले क्रॉस दे दिया, इसका मतलब तोड़ के अब अंदर जाएगा, तो माइनस इसके अंदर गया तो इसके आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो माइनस अगर प्लस में गुना होगा तो माइनस का 4/3 एक्स क्यूब, जो अभी हम समझाए माइनस प्लस में गुना होता है तो माइनस का वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके आगे माइनस, अब फिर आके माइनस इसमें गुना होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/7 एक्स स्क्वायर। ये माइनस है, फिर इस माइनस में गुना होगा तो प्लस का 5। बात समझ आ गया? अब जो जैसे उसको उतार देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, 2/3 एक्स क्यूब प्लस का 6/7 एक्स स्क्वायर प्लस का 2/5, नहीं 2x माइनस का एक्स स्क्वायर नहीं, सीधे x है। अब हमको अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में अब इसका लाइक टर्म खोजना है, इसका जोड़ीदार अब खोजना है, कौन कौन इसका जोड़ीदार मिल रहा है। ठीक है, जोड़ीदार मिल जाएगा तो उसका संबंध जोड़ देंगे उसके साथ। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ए वाले टर्म को, ए वाला टर्म किससे मिलता जुलता है, इससे,
तो इसका रिश्ता अब इससे आपस में जोड़ देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको इसको एक जगह ला दे, तो ध्यान से देखिए 2/3 एक्स क्यूब और माइनस का था माइनस का 4/3 एक्स क्यूब, ब्रैकेट में बंद करके रख देते हैं इसको। फिर इसका रिश्ता किसके साथ मिला देंगे, इसके साथ। लाइक है तो लाइक, लाइक का मतलब है क्या होता है, आपस में मन का मिलना, ठीक है, एक दूसरे का बात विचार मिलना था, आपस में सबको मिल रहा है, अपना आपस में जुट जाएगा, अपना रिश्ता जोड़ लेगा, ठीक है। तो फिर इसका प्लस का 6/7 एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 4/7 एक्स स्क्वायर, आपस में क्या कर लेगा, रिश्ता बना लेगा। तो ब्रैकेट में रख दिए, ठीक है, क्या कर दिए, इसको ब्रैकेट में रख दिए। अब ध्यान से देखिए अगला, क्या है कि ए वाला वैल्यू का इसमें कोई नहीं जोड़ीदार, तो इसको अभी इग्नोर मारो, इसको इसके साथ मिलाओ, तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे 5 माइनस का 3 और लास्ट में कौन बच रहा है, प्लस का 2x। ये बात यहां तक समझ में आया, ये बात यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब इसको तो जगह नीचे में नहीं, थोड़ा ऊपर इसको सॉल्व करते हैं, मिटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मिटाना पड़ेगा, कुछ आने के लिए कुछ तो खोना इसको पड़ेगा जरूर। तुम लोग को भी जीवन में कुछ पाना है तो त्याग करना जरूरी है, ठीक है, त्याग जरूरी है, चाहे जो चीज का त्याग करो, ठीक है। देखो इसको, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, नीचे में से सॉल्व करके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए, 2/3 एक्स क्यूब माइनस का 4/3 एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का संख्या क्या होगा, आपस में घटेगा। ध्यान से देखिए एक बात, माइनस का 4 बड़ा है किससे, प्लस का 2 से। तो हम क्या सिखाए थे, अगर जोड़ने घटाने में माइनस का बड़ा होगा तो आंसर माइनस में रहेगा, तो 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 है ना बचेगा। तो यहां पर क्या लिखाएगा, माइनस का 2/3 एक्स क्यूब। अब ध्यान से देखिए, प्लस का साइन फिर दीजिए, अब ये दोनों तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, अब प्लस का भी तो जुड़ जाएगा, तो 6×4 10/7 एक्स स्क्वायर। अब अगला देखिए, ये दोनों आपस में घटेगा, लेकिन इसको लिख देते हैं इसके साथ आगे पढ़ते, प्लस का 2x और 5 में से 3 गया तो 2 आंसर। कैसा लगा आज की क्लास, मजेदार थी, मजा आया होगा, ठीक है। कुछ अब अगले क्लास में हम गुन्ना सिखाएंगे। गुन्ना अपने आप में बहुत बड़ा है कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे गुना करेंगे, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल बाइनोमियल समझाए है ना, कि मोनोमियल किसको कहते हैं, जिसका एक टर्म होता है, बाइनोमियल किसका, जिसका 2 टर्म होता है, ट्राइनोमियल किसको, जिसका 3 टर्म होता है। तो 3 टर्म वाले को 3 टर्म से कैसे गुना करेंगे, 2 टर्म वाले को 1 टर्म से कैसे गुना करेंगे, ठीक है। ये सब हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। आज के लिए ये क्लास यहीं पे अंत करते हैं। बहुत ही मजेदार क्लास था। तो क्या हालचाल, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है। इसको देख के ना बहुत सारे बच्चा को ना अलजेब्रा ना बहुत भारी बोझ लगता है, तो बाप रे बाप क्या ही पढ़ रहे हैं, इतना भारी दिमाग चकरा जाता है इसको सीख बनाते बनाते, ठीक है। इसमें खेल क्या पता, प्लस माइनस का है, गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ तो सारा आंसर गड़बड़। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी के ऊपर कोई बोझ आ रहा है, ठीक है, तो उसके पास बोझ उठाने की क्षमता है, तभी वो बोझ आ रहा है उसके पास। भगवान भी, कोई भी भगवान होते हैं तो किसी के ऊपर परेशानी नहीं देते हैं, कोई परेशान रहता है तो भगवान उसी को कंधे पर बोझ डालते हैं जो उस परेशानी को झेल सके, क्या। और किसी को कष्ट परेशानी आ रहा, बहुत दुख है, तो सबको थोड़ी ना भगवान देता है, जो जिसके पास उसको लड़ने की
जूझने की क्षमता होती है उसी को भगवान क्या करते हैं, वैसा परेशानी देते हैं जो उस परेशानी को अपने कंधे पर उठा सके, ठीक है, उस परेशानी को अपने कंधे पर रख सके। सबको कर देगा तो सब हिलिए जाएगा, फिर गड़बड़ाइए जाएगा। इसीलिए जो उस परेशानी को जूझता है, लड़ सकता, उसी के कंधे पर बोझ डालते हैं। देखिए सबके दिमाग में नहीं, भगवान जानते कि व्यक्ति के पास ऐसा क्षमता है उसको उठा सकता है। जो उस परेशानी को उठा के सह लिया उसका लेवल बूस्ट हो जाएगा। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, बिना संघर्ष के जीवन संभव नहीं है, ठीक है। लड़िए जिंदगी से, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर किसी का फैमिली का सारा पेड़ सूखा है, ठीक है, और कोई एक पेड़ का अगर जड़ में थोड़ा सा भी हरियाली आ जाता है तो पूरा फिर से हरा भरा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी के फैमिली में बहुत सारे परेशानी कष्ट है, पूरा एकदम गरीबी से जूझ रहा है, यानी मिडिल क्लास फैमिली के टाइप का, और उस कमाने वाला एक दो आदमी कोई है ये नहीं है, और उसके घर में एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा संघर्ष करके लड़ के दिक्कत से सब कुछ करके आगे निकल रहा है, ठीक है, उस लायक उस ओहदा पे चल गया तो फिर से उसके पूरा जनरेशन फिर बन जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति के घर में सिर्फ एक चिंगारी का जरूरत होता है, एक देखना किसी के घर में एक आदमी निमन होगा कि सारा फैमिली एक साथ फिर उठ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी घर का पेड़ अगर जो सारा पेड़ सूखा है, लेकिन एक पेड़ में अगर एक पेड़ के जड़ में भी अगर हरियाली आ गया तो सारा पेड़ अचानक से हरा भरा हो जाता है। ये नियति है, भगवान ना परीक्षा लेते हैं, ठीक है। नेचर तुमसे हर घड़ी घड़ी पर परीक्षा लेगी, टेस्ट लेगा, और जो उस परीक्षा को पास कर लिया, क्या कि परीक्षा देता है टफेस्ट क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता, क्वेश्चन छोड़ देता है तो क्या होता है, मार्क्स नहीं मिलता है तो फेल हो जाता है। और उस परीक्षा को जो लड़ लिया, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लिया, विजेता हो जाएगा। तो भगवान तुमसे, नेचर तुमसे परीक्षा लेंगे, और नेचर अगर ले रहा है तो उस परीक्षा में तुमको पीछे नहीं हटना, लड़ना है नेचर से। नेचर भी कोई भी व्यक्ति तुमको कोई ओहदा दे रहा है, कोई पद है, तो उस लायक है तब तो भगवान भी तुमको कोई पद देंगे, तो तुम उस लायक रहेगा तब तो तुमको कोई पद देंगे ना। तुम उस लायक नहीं रहेगा तो कैसे दे देंगे। इसलिए पहले परीक्षा लेते हैं, कोई भी चीज का पहले टेस्ट होता है, टेस्ट में पास हो गया तो ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए रखा हुआ है भाई। तो आज के लिए इतना ही, बड़े को सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद।